हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स का। जो 8 मई को जितना क्वेश्चन बना है इस वीडियो में उस सारा क्वेश्चन को कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा तरुण बजाज साहब को किया गया। तो याद रखिएगा ये है तरुण बजाज। अब बात होती है आरबीआई का। तो याद रखिएगा दोस्तों, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो वही भारतीय रिजर्व बैंक इसको बोला जाता है। अगर स्थापना पूछ दिया जाए दोस्तों तो याद रखिएगा आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुआ है दोस्तों। अगर वही मुख्यालय पूछ दिया जाए तो मुख्यालय इसका मुंबई है और गवर्नर अगर पूछे तो यह श्री शशिकांत दास अभी आरबीआई का गवर्नर है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हाल ही में लोक लेखा समिति यानी पीएसी का अध्यक्ष फिर से किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों याद रखिएगा कि पीएसी का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया फिर से वो अधीर रंजन चौधरी है। याद रखिएगा दोस्तों। अब बात होती है दोस्तों पीएसी का काम है कि भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों का जो है ना वो जांच करता है दोस्तों। अगर बात करता है कि पीएसी तो याद रखिएगा पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। अब बात होती है कि विश्व रेड क्रॉस तो इसमें आती है ICRC। तो याद रखिएगा कि ICRC की अगर बात किया जाए तो ये है इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस, यानी हिंदी में अगर बात किया जाए दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति इसका फुल फॉर्म होता है। अगर वही बात किया जाए कि ICRC रेड क्रॉस की स्थापना की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये 1863 में इसकी स्थापना हुआ है दोस्तों। अगर बात किया जाए मुख्यालय तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर बात किया जाए डायरेक्टर जनरल कौन है तो याद रखिएगा यावेट्सडाव कॉड इसका डायरेक्टर जनरल है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। तो ये जो संभाला है दोस्तों ये है आपका DPS नेगी ने संभाला है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में बैसाख दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा कि हाल ही में जो बैसाख दिवस मनाया गया वो आपका 7 मई को मनाया गया। अब बात होती है कि इम्पॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो और क्या बन सकता है। तो ये बन सकता है याद रखिएगा कि इसे मनाने की घोषणा किसने की थी। तो इसे मनाने की घोषणा UN ने की थी। अब बात आती है UN तो UN की अगर फुल फॉर्म तो यूनाइटेड नेशंस इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अगर बात किया जाए कि स्थापना कब हुआ था तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। अगर बात किया जाए कि UN में सदस्य देश कितना है तो 193 सदस्य देश हैं। अगर बात किया जाए इसका अध्यक्ष कौन है तो याद रखिएगा दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस इसका अध्यक्ष है। अब बात होता था बैसाखी क्या है। तो बैसाखी की अगर बात किया जाए तो गौतम बुद्ध के जन्मदिन को बैसाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बात तो ये होती है और इसी दिन अगर बात किया जाए तो भगवान गौतम बुद्ध की आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। इसी के वजह से ये मनाया जाता है बैसाखी दिवस। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 7 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 7 मई को जो मनाया गया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती वो कौन सी जयंती थी वो 159वीं जयंती थी दोस्तों। अब बात होती है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश का जो है ना राष्ट्रीय गीत लिखा है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये पुस्तक का जो लेखक है वो है कर्नल BN थापर एंड नेहा द्विवेदी। ये दोनों ने ये पुस्तक को लिखा है।
तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुस्तक से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिफ्रैक्शन टावर किसने विकसित किया है? याद रखिएगा कि हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिफ्रैक्शन टावर जो विकसित किया है वो क्या है? DRDO ने। याद रखिएगा किसने किया है दोस्तों? DRDO ने विकसित किया है। अब बात होती है कि DRDO की अगर बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अगर वही हिंदी में याद रखा जाए तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1958 में इसका स्थापना हुआ था। अगर मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय नई दिल्ली है, और अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो G सतीश रेड्डी इसका अध्यक्ष है। ये इतना इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन का बना है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में किस सरकार ने निगाह योजना जो शुरू किया है, ये क्या है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए ये किसने क्या है? ये क्या है आपका? हिमाचल प्रदेश ने। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश के, तो याद रखिएगा कि इस योजना का जो उद्देश्य है वो उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूकता करना है जो कि देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं, ताकि आप उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, ये इसका उद्देश्य है। अब बात आती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों शिमला है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पार्टी बीजेपी है वहाँ का, और हिमाचल प्रदेश के लोकसभा में 4 सीट है, और राज्यसभा में 3 सीट है, और विधानसभा में 68 सीट है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना है, हाल ही में किसे सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये जो किया गया दोस्तों, ये किया गया मीनाक्षी लेखी को इसे नियुक्त किया गया। याद रखिएगा किसको किया गया? मीनाक्षी लेखी को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2019 में दुनिया में सबसे अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आए हैं? तो ये जो आया है 2019 में दुनिया में सबसे अधिक नए आंतरिक विस्थापन का जो मामला आया है वो आया है अपना भारत में। तो ये याद रखिएगा कहाँ पे आया है? भारत में। तो याद रखिएगा दोस्तों, कहता है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में जो है ना 5 मिलियन से अधिक नए आंतरिक विस्थापन के मामले सामने आया है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड-19 लॉन्च किया है? तो ये जो क्या है दोस्तों, आयुष कवच कोविड-19 जो लॉन्च किया है ये क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात किया जाए कि इस ऐप में आयुर्वेदिक मौजूद जड़ी बूटी और चिकित्सक के बारे में जानकारी दी गई है, तो ये इसका उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो क्या है दोस्तों, ये क्या है? चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा गृहित ग्राम योजना लॉन्च किया है? तो ये जो क्या है दोस्तों, हाल ही में बिरसा गृहित ग्राम जो लॉन्च किया है ये क्या है दोस्तों? झारखंड ने। याद रखिएगा दोस्तों किसने किया है? झारखंड ने। अगर बात किया जाए इसमें इम्पॉर्टेंट क्या बनता है, तो झारखंड के अगर बारे में बात किया जाए तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ है। राजधानी इसका रांची है। मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से है। अगर झारखंड उच्च मुख्य न्यायाधीश की अगर नाम पूछा जाए तो रवि रंजन है। वही अगर झारखंड लोकसभा में पूछे सीट तो 14, और राज्यसभा में 6, और विधानसभा में 81 सीट है। और कर्क रेखा जो है वो भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है, और अगर पूछा जाओ तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस से बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू किया है? तो दोस्तों संकल्प योजना जो शुरू किया है ये क्या है? मध्य प्रदेश ने। तो इसको भी याद रखिएगा कि पुलिस से बुजुर्गों की सहायता के लिए जो संकल्प योजना शुरू किया है वो क्या है? मध्य प्रदेश ने। तो दोस्तों आज
का था इतना क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर किए। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके दोस्तों।